हेलो यूट्यूब पे 11:30 और बाइकें हो गई है तैयार। ये है अपनी एक्सपल्स, वह है हिमालयन और ये है केटीएम ड्यूक। निकल रहे हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। 11:30 बज रहे हैं, रात को 12 बजे से पहले नहीं पहुँच सकते, कुछ भी कर ले। निकलते हैं, दिखाते हैं आपको। सुबह उठ के हमने टायर प्रेशर चेक कर लिया था, जो ठीक करना था कर लिया था, चेन टाइट करनी थी कुछ बाइक में, कहीं चेन लूप करना था कर लिया था। अब निकल रहे हैं, दिखाते हैं आपको, मिलते हैं आपको रोड पर। तो फाइनली निकल गए हम। एग्जैक्ट 12:30 हो रहे हैं और उतर रहे हैं हम अपने होटल से ओल्ड मनाली की तरफ। देख सकते हैं व्यू कुछ ऐसा था यहाँ से। बहुत मज़ा आया 3 दिन की ट्रिप पर और एक्सपल्स ने दिल खुश करा। मतलब ऐसा नहीं था कहीं पर भी मेरे को लगा लैग है, नहीं यार हाईवे पे तेज़ नहीं भाग पा रही है। ऑल इन ऑल बढ़िया था। कुछ फ्लॉज थे, जैसे कि लाइट, रात को लाइट का बहुत इशू है। थोड़ी देर मैंने फ्रेंड को पीछे बिठाया था, हमने सोचा 2 बाइक लेके चलेंगे मॉल रोड। तो पिलियन सीट बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। तो फाइनली रुके हैं हम पहले टैंक फिल स्पॉट पर। टैंक फुल कराएंगे और चेक करेंगे कि पिछली माइलेज क्या आ रही थी और अब बाइक हमारी माइलेज क्या दे रही है। 202 किलोमीटर चले हैं हम अभी तक। पता चल जाएगा पहाड़ों पे माइलेज आ कितनी रही है अपनी बाइक की। तो 6.22 लीटर आया है दोस्तों। कैलकुलेट करते हैं इसकी एवरेज, बताते हैं आपको। तो 202 किलोमीटर डिवाइड बाय 6.22, 32.5 की एवरेज दी है इसने पहाड़ों पर हमें। अब चलते हैं वापस, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। मनाली से बाहर निकलते हैं, भुंटर तक तो एटलीस्ट पहुंचते हैं अगले 1 घंटे में, 1-1.5 बजे तक। और बादल आज हो रहे हैं, आज हम निकल रहे हैं और वेदर फोरकास्ट में है कि कल 100% स्नोफॉल है। कोई बात नहीं। ट्रैवलॉग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं हम भुंटर। बहुत ही बढ़िया रोड थी, 120 तक भगाई। और आ गए हैं हम भुंटर। टाइम हो रहा है 12:35। तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट घंटे भर में आ गए। घंटा नहीं, 40 मिनट ही लगते हैं हमें, देखते हैं बाकी। और हम नॉर्मल हाईवे से नहीं जा रहे हैं, एक नया शॉर्टकट ढूंढा है। जो पहाड़ है 2, मतलब इतना परेशान हो जाते हैं, वो पहाड़ खत्म ही नहीं होते हैं। लेकिन तब भी टाइम बचता है उससे। ट्रैफिक हो रहा है जाम इधर। बाइक होने का ये फ़ायदा है, गाड़ी वाले बेचारे 1-1 घंटे फंस जाते हैं। बाइक इधर से उधर से। देख सकते हैं हिस्टोरिकल गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी भुंटर, और कुछ ऐसा व्यू है इस पुल से। देखो राइट का इंडिकेटर मिल चुका है हमें। यही है वो राइट, यही है वो शॉर्टकट जिसके बारे में आपको बात बता रहा था। गूगल मैप से ही मिला था ये रास्ता इन्हें। मैं जब पिछली बार चढ़ा था तब मेरे एसजे कैम की बैटरी लो हो गई थी,
तो मैंने सोचा था कि वापस जाते हुए पक्का इसको व्लॉग करूँगा। मतलब इतने इरिटेट हो गए थे, सुबह से चले हुए थे कि पहाड़ ख़त्म ही नहीं हो रहा था। एक पहाड़ उतरे, दूसरा पहाड़ उतरे, और बहुत ज़्यादा ही डेड एंड वाला पहाड़ है वो। अंधेरा हो रहा था, लाइट थी नहीं, और आपको तो पता ही है कि एक्सपल्स की लाइट उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी उसको होना चाहिए। देखिए ऐसा व्यू है। देखिए अब ये सोचिए, यही सारी रोड कंडीशंस और बिल्कुल अंधेरा, और गाड़ी अभी तो बहुत 2-4 दिख रही है, पहले थी सिर्फ 2 ही बाइक्स। कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, रास्ता है? चलो चलो, तो एक डिटोर हो गया दोस्तों। जाएंगे अब हम नीचे, उतरेंगे नदी पे, जाके फोटो खिंचाएंगे, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। एक्सपर्ट्स तो हमेशा तैयार रहती है। ओए 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 ओए, हाँ, ओ हो, ये तो एक्सपर्ट्स के काम की चीज़ मिल गई। अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम साइडलिंग ना करें। ओए होए होए, मज़ा आ जाएगा। बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। तो यहाँ थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करी, फोटो खींची, बहुत अच्छा लोकेशन था। अब हम हो गए तैयार, वापस जा रहे हैं अपनी राइड पे टाइम पे। वैसे ही हम बहुत पीछे चल रहे हैं। वो है जेरी, और जेरी ने बहुत मस्ती करी है एक्सपल्स पे। सब वीडियोस में बीच बीच में डाल दूंगा, नहीं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, जेवीजी राइड, और जेरी को अनवर जेरी, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे उसको फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ से हम ऊपर चढ़ाएंगे बाइक, वो थोड़ा सा टास्क है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि एक्सपर्ट्स के लिए कोई टास्क है। आपको बता दूं, जेरी की नेटिव प्लेस भी पहाड़ों से ही है। इतने बढ़िया तरीके से पहाड़ उतारता है, ऐसा लगता है कि पहाड़ों में ही रहता है। व्यू देखिए आप। तो दोस्तों चढ़ रहे हैं हम आखिरी पहाड़ मंडी जाने के लिए। ये पहाड़ बहुत ज़्यादा स्टीप है, मतलब आपको लोड पता चलता है बाइक पे कि भाई ये चढ़ नहीं पा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गिव अप कर देती है, लेकिन आपको जस्ट लोड पता चलता है। ड्यूक और हिमालयन को भी पता चलता है, तो ये तो 200 सीसी है बेचारी। देखो यहाँ पे जैसे मंडी मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर और होगा यहाँ से।
तो फाइनली पहुंच गए हम मंडी। टाइम हो रहा है 2:44, 2:45 ही मानिए, बीच में रुके भी थे लेकिन तब भी अच्छी स्पीड में चला रहे हैं हम। आप ये सोचिए कि 11:50 पे चले थे, मंडी पहुंच चुके हैं। यहीं तक के 4-5 घंटे लग जाते हैं मनाली के लिए। मंडी टाउन कुल्लू मनाली हमें लेना है यहाँ से राइट। तो हम पहुंच गए हैं समवेयर अराउंड बिलासपुर। अभी तक हम चले हैं 152 किलोमीटर्स और बीच में एक हेयरपिन कर्व पे ड्यूक क्रैश हो गई जिसका गियर लीवर टूट गया। तो हम बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं गियर लीवर ढूंढने की। तो हमें यहाँ पे एक शॉप मिली है, ठाकुर ऑटोमोबाइल्स। इन भैया का मॉडिफिकेशन का काम है बाइक्स का। यूट्यूब चैनल भी है, बाइक डॉक्टर एंड राइडर्स। अभी वो कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। कभी भी आप मनाली मंडी की साइड हो और कोई प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ पे पैडॉक स्टैंड भी है भैया के पास, सारे टूल्स अवेलेबल है, आप कभी भी आ सकते हो। तो जेरी आज हो गए क्रैश। क्या हुआ ब्रो एग्जैक्टली? जो रिफ्लेक्टर्स नहीं लगे हुए होते राइट, वो हेयर पिन बेंड पे मेरा टायर, उसका अगला टायर उसमें स्लिप हो हाँ। बाकी गाइज हम ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहे थे। गया। तो ये कर दिया भैया ने जुगाड़ भाई गए यहाँ से और निकल रहे हैं यहाँ से। बहुत लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। 150 किलोमीटर 645 और आगे कम से कम 350 380 किलोमीटर बचे हुए हैं। तो निकल गए। बहुत अच्छे भैया थे, उनका यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ हेल्प कीजिए उनकी ग्रो करने में। पहाड़ चढ़ना उतरना और एक्सपल्स की लाइट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये आगे पीछे लाइट्स रहती है तो काम चलता रहता है। तो फाइनली टाइम हो रहा है 8:38 रात के। 225 किलोमीटर हम आ चुके हैं मनाली से और लेट चल रहे हैं। 300 किलोमीटर और है। यहाँ पे रुकेंगे, डिनर करेंगे, डिनर कम लंच करेंगे, फिर उसके बाद वापस चलेंगे। तो ये यहाँ रुके थे हम, गौरव वैष्णो ढाबा। खाया हमने पनीर, दाल और रोटी। दिल्ली 318 किलोमीटर, चंडीगढ़ 65, घनौली 14। हाईवे पे चलाते हुए इंडिकेटर जरूर दे भाई, चेंजिंग लाइन। जैसे ये नहीं दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये जेरी की लाइट है तो हमें मदद कर रही है, तो हमारे बस की नहीं है सब करना। आराम से क्रूज कर रही है बिना दिक्कत के। तो आ गए हम सेकंड पेट्रोल स्टॉप। अभी तक हमने बाइक चलाई है 280 किलोमीटर। देखते हैं, टैंक फुल कराते हैं और बताते हैं क्या दे रही है एवरेज। 280.5 डिवाइड बाय 7.8, 37 की एवरेज, 36 की एवरेज दे रही है। सही एवरेज है दोस्तों। अब निकलते हैं यहाँ से, रखते हैं फ़ोन पॉकेट में। तो टोटल 124 किलोमीटर आ गए जब से पेट्रोल भराया है। 12 बज रहे हैं। हम रुके हैं यहाँ नीलकंठ पे, करनाल बाईपास, कुछ खाने। सीट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब कांस्टेंट हाईवे पे चला रहे हैं ना, तो अब मेरे को 150 किलोमीटर बाद थोड़ा ऐसा फील हो रहा है कि स्टिफ हो गई है। तो फाइनली 2:12 रात के और एंटर कर चुके हैं हम दिल्ली। अभी हम करनाल रोड से रोहिणी।
दिल्ली का रास्ता जाता है जनकपुरी, देख सकते हैं आप। पीतमपुरा के लिए लेफ्ट, जनकपुरी के लिए सीधा और पीरागढ़ी के लिए भी सीधा। तो फाइनली हम आ गए हैं वापस जहाँ से हमारी ट्रिप हुई थी शुरू। टोटल हुआ है 1270 किलोमीटर, जिसमें हम पहले मनाली गए, मनाली से कसौल गए और कसौल से वापस दिल्ली आए, कसौल से वापस मनाली गए, फिर उसके बाद दिल्ली आए। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये पूरी ट्रिप कैसी लगी। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट।